हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल टोकरी चाट। इसको कटोरी चाट भी कहते हैं। हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। आप इन टोकरियों को बनाकर महीने भर तक रख सकते हैं और जब भी सर्व करनी हो झटपट इनको तैयार कर लें। तो चलिए हम अपनी इन टोकरी चाट के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो 2 कप मैदा या 2 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन लेंगे और इसको अपने हाथों से हल्का सा हम क्रश कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून हल्का गरम तेल लेंगे और उसके साथ इस आटे को मोयन लगाना शुरू करेंगे। देखिए अब इसमें तेल अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं आपको अपनी मुट्ठी बांध के दिखा देती हूँ। देखिए हमारा आटा अब इस तरीके से बनने लगा है। इसका मतलब हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर 3/4 कप पानी लूंगी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालकर मैं आटा लगाना शुरू करूँगी। टोकरी बनाने के लिए हमें आटा बिल्कुल पूरी जैसा सख्त गूंथना पड़ेगा। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा इसमें, वरना आटा पतला हो जाएगा। देखिए अब हमारा आटा गूंथ कर तैयार है। कितना मुलायम आटा लगा है। अब मैं इसके ऊपर जरा सा ऑयल लूंगी और इसको अच्छे से लगाकर किसी गीले कपड़े से ढककर इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दूंगी। देखिए 3/4 कप पानी में से 1 टेबल स्पून के करीब पानी बच गया है। हम अपनी चाट में डलने वाली हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने धनिया लिया है जिसको मोटा मोटा काट लिया है। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्च है, इनको भी मैंने 2-3 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप ज्यादा तीखा चाहते हैं तो 1-2 मिर्ची और डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 कप पुदीने की पत्तियां डालूंगी, 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 3 टेबल स्पून इसमें मैं नींबू का रस डालूंगी, 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून मैंने भुनी हुई मूंगफली डाली है, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 कप। अब मैं चटनी पीसने के लिए पानी डालूंगी। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। मुझे चाट में डालने के लिए कुछ इसी तरीके की चटनी चाहिए थी। हम अपनी चाट के ऊपर डालने का मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सबको हम पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें 1/8 टीस्पून हींग पाउडर डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। लीजिए हमारा चाट पे डालने वाला मसाला बनकर तैयार है। हम अपनी टोकरी चाट की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 कप उबला हुआ आलू है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1/2 कप उबला हुआ स्प्राउट है जिसमें मूंग, चना, सोयाबीन। इसे मैंने कुकर में डालकर 1 सीटी लगा ली थी। अब मैं 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पनीर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून हमने जो मसाला बनाकर रखा था उसको डालूंगी। अगर आप थोड़ा सा चटपटा और ज्यादा चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अनुसार मसाला कम या ज्यादा कर सकते हैं। लीजिए हमारी कटोरी चाट की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम अपनी टोकरी बनाते हैं। अब मैं इस आटे में 1-2 बार अच्छे से इसको दोबारा से गूंद लूंगी और उसके बाद इसको रोल करते हुए मैं इसके 3 से 4 पीसेस काट लूंगी। अब हम 3 पीसेस को ढककर गीले कपड़े से रख देंगे और इस आटे को अच्छे से रोल करते हुए एक पतला सा लौक तैयार कर लेंगे। देखिए अब ये लौक तैयार है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े काट लूंगी। अब इन पेड़ों में से एक पेड़ा अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखिए और इसे गोल गोल घुमाते हुए गोल टिक्की की तरह बना लीजिए। बेलन की हेल्प से इसको बेलना शुरू कीजिए। हमें एक ये पूरी की तरह ही बेलना है। हमें इसको ना तो बहुत ज्यादा मोटा ना ही बहुत ज्यादा पतला बेलना है। टोकरी बनाने के लिए हमारे घरों में जो छोटी कटोरी होती है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एल्युमिनियम के कप केक के मोल्ड से भी टोकरी बनाई है।
तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पूरी के ऊपर फोक से प्रेक कर लेंगे और उसको मोल्ड के ऊपर अच्छे से लगाते हुए हल्के हाथ से चिपका लेंगे। दूसरे मोल्ड को हम इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है हम उसको हटा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपनी सारी टोकरियां तैयार कर लेंगे। अब स्टील की कटोरी के ऊपर भी हम ऐसे ही अपनी पूरी को लगाएंगे और इसको भी अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको चिपका लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी कटोरी की टोकरी भी तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी इन तैयार टोकरियों को तल लेते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम किया था। देखिए इस तरीके से मैं टोकरी को इसमें डालूंगी, फिर मैं इसको 1-2 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी, फिर मैं इसको धीमे से पलटूंगी। इतने ये इधर से पकती है, इतने मैं अपने मोल्ड्स को इसमें डाल देती हूँ। अब हम अपनी गैस के फ्लेम को धीमा कर लेंगे और जैसे जैसे आपकी ये टोकरी फ्राई होनी शुरू होगी वैसे वैसे ये कटोरियों को अपने आप छोड़ देगी। देखिए अब इसने कटोरी को छोड़ दिया है। मैं अपनी कटोरी को बाहर निकाल लूंगी। इसी तरीके से धीमे से अब मैं अपने मोल्ड को भी पलटूंगी और हमारी गैस की आंच बिल्कुल भी तेज नहीं रहेगी। जैसे जैसे हमारी टोकरी सिकनी शुरू होगी ये मोल्ड को अपने आप छोड़ने लगेगी। हम धीमे से इन मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे और अब अपनी टोकरियों को मैं पलटते हुए गोल्डन कलर की फ्राई होने दूंगी। देखिए हमारी टोकरियां बनकर तैयार हैं। इसी तरीके से मैं अपनी बची हुई सारी टोकरियां बना लूंगी। इस होली आप इसको जरूर बनाइएगा और प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप सबकी टोकरियां कैसी बनी। देखिए इनका कलर कितना सुंदर आया है, ये कितने अच्छे से सिकी हुई हैं। आप भी इसी तरीके से सारी टोकरियां बना लीजिएगा। आप इन टोकरियों को बनाकर काफी टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम अपनी इन टोकरियों में जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसको डालते हैं। अब हम अपने आलू के मसाले के ऊपर फेंटी हुई दही डालेंगे और उनके ऊपर हरी चटनी डालकर मीठी चटनी हम डालेंगे। मैंने अभी आपको अपनी खजूर की चटनी बनाना भी बताया है, आप उसको भी डाल सकते हैं या आप इमली की चटनी का भी यूज कर सकते हैं। ऊपर से मैं चुकंदर और हरे धनिये से गार्निशिंग करूंगी। अब जो हमने एक चाट में डालने का मसाला तैयार किया था मैं उसको डालूंगी और कुछ अनार के दाने भी इसमें डाल दूंगी। मैंने ऊपर से इसमें बेसन की सेव डाली है। आप इसमें बारीक वाली या मीडियम वाली कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए हमारी चटपटी मजेदार टोकरी चाट बनकर तैयार है। आप इस होली इसको जरूर बनाइए, खाइए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें।